अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द जर्नी फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं टोटली आपको बताऊंगा कि चाइना से पाकिस्तान बाई रोड कैसे ट्रैवल करते हैं। ऑलरेडी मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है। मैं वेफंग से जीनान पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन। इसी ट्रेन में मैं आया हूं और अभी यहाँ से मेरी असल जर्नी शुरू होनी है और लॉन्ग जर्नी जो होगी वो अभी शुरू होगी। अभी चलता हूँ, यहाँ से ट्रांजिट करता हूँ, दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं और डिटेल से फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ये है जीनान रेलवे स्टेशन का फर्स्ट फ्लोर और यहाँ से जो है ना मैंने अब ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ से मैं एंटर होऊंगा और ये अब दोबारा चेक करेगा कि मेरे पासपोर्ट नंबर पे टिकट है कि नहीं, और ये ग्रीन हो गया मतलब टिकट है, हम आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये है जीनान रेलवे स्टेशन और मैं अभी ट्रांसफ़र करके आ गया हूँ और 25 मिनट रहते हैं अभी मेरी नेक्स्ट ट्रेन के शुरू होने में। अभी यहाँ से गेट ओपन नहीं हुए, वेट ही कर रहा हूँ मैं अभी। जब 15 मिनट रह जाएंगे तब ये गेट ओपन करेंगे और तब मैं जो है ना फिर एंटर होऊंगा। ये जो ट्रेन है Z356, ये इसके लिए सारी ये लाइन लगी हुई है और ये एंड तक जो है ना सारे इस ट्रेन में साथ हमारे साथ जाने लगे हैं और इन सब की जो है ना जर्नी अराउंड 1 डे की होने वाली है इस ट्रेन में, लाइक मोर देन 1 डे। जैसे मेरी अब 31 घंटे की ये ट्रेन होगी, तो इन सब का यही हाल है। सुबह सुबह का टाइम है और ये ट्रेन कैच करने आए हैं और हमारी एंट्री का टाइम हो चुका है। हाय, ओके। चाचा जी नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह से चाचा जी अब टाइम लगा रहे हैं। शीशे चलो अंदर चलते हैं। आई तो देखें सामान ऐसे घुसा के अंदर संभाल रही है, सबका सेट कर रही है क्योंकि सफ़र लंबा है और इवन के ये बांध भी रही है यहाँ से सामान को ताकि गिरे नहीं। और ट्रेन अभी बस आ गए हैं सारे, तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं फिर ट्रेन शुरू हो जाएगी। और अभी यहाँ पे पहला स्टॉप हुआ तकरीबन 1.5 घंटे बाद और यहाँ पे स्मोकिंग के लिए सारे निकल आए। मैं भी कहा चलो फ्रेश हो जाते हैं, बाहर हवा लगवा लेते हैं। और यहाँ पे ये बेचा जा रहा है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है चाइना में कि किसी रेलवे स्टेशन पे ऐसे कोई चीज़ें बेच रहा है। तो लॉन्गेस्ट जर्नी शुरू हो चुकी है और मैं ठंड लग रही थी अभी, तो शर्ट भी चेंज कर ली क्योंकि सोने का दिल कर रहा था, नींद पूरी नहीं हुई, तो इस पूरे सफ़र में नींद भी पूरी करनी है। अभी तकरीबन 5 घंटे का सफ़र हो चुका है और अभी भी पूरे दिन का सफ़र पड़ा है। तो मिलते हैं फिर किसी स्टॉप पे अगर कहीं पे स्टे होता है तो अभी मैं जाने लगा हूँ सोने। अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और यहाँ पे एक स्टॉप आया है, 20 मिनट का यहाँ पे स्टे है। सारे आ गए हैं यहाँ पे अपने लिए खाने का सामान बाय करने के लिए और स्मोकर्स स्मोकिंग कर रहे हैं। हम भी बाहर आ गए हैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के लिए। और ये मेरे लाइफ की सबसे लंबी जर्नी होने वाली है ट्रेन के थ्रू। 31 आवर्स, लाइक एक दिन पूरा 7 घंटे ये सारे ट्रेन में गुजारने हैं और वो भी हार्ड सीट पे। तो अभी ऑलमोस्ट आधा सफ़र तो हो चुका है। अब हिम्मत करके ये बाकी सफ़र भी कर लेते हैं। बाकी अंदर जो है ना माहौल ये है कि मैं अब उनके सामने दिखा नहीं सकता, वरना चाइनीज़ काफ़ी जो है ना इंटरेस्टिंग होती हैं, काफ़ी गपशप लगाते हैं, तो इतना बोर बंदा फील नहीं होता। इवन कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मैंने अभी तक इस ट्रेन में कोई और फॉरेनर नहीं देखा जो ट्रैवल कर रहा हो। हाँ, मुस्लिम्स काफ़ी हैं क्योंकि मैं ऐसी सिटी जा रहा हूँ जहाँ पे मुस्लिम
ज़्यादा रहते हैं शिनजियांग की तरफ और लांजो की तरफ, तो वो भी मुस्लिम सिटी ही है। इस औरत ने जो हल्ला मचाया हुआ है ना इस पूरे ट्रेन में, आप सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए सुन लो। ये बोलना शुरू करेगी ना तो पूरा कोच खामोश हो जाता है। पूरे कोच को इसने जो है ना हंसाया हुआ है, किसी को बोर नहीं होने दे रही। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस 5 मिनट का ही सफ़र रह गया और हम पहुंच जाएंगे तुलुफान या तुरपान। और अभी से ही लोग जो है ना निकल गए अपनी सीटों से और खड़े हो गए, वेट कर रहे हैं पीछे भी। इसे अभी हम भी बस निकलते हैं क्योंकि 34 मिनट के अंदर अंदर हमने ट्रांसफ़र करना है, अगले ट्रेन स्टेशन पहुँचना है। ट्रेन स्टेशन तो सेम ही है, अगले ट्रेन तक पहुँचना है 34 मिनट्स के अंदर अंदर, और फिर अगला सफ़र शुरू होगा। ऑलमोस्ट 13 साढ़े 13 घंटे का वो सफ़र है फिर। तो 34 मिनट के अंदर अंदर हमने पहुंचना है, सारा चेक इन वगैरह करना है और नेक्स्ट ट्रेन में बैठना है। और कोशिश तो यही करनी है कि जल्दी से जल्दी उस ट्रेन में पहुंचे ताकि बैग रखने की जगह मिल जाए, वरना बैग ही संभालते रहेंगे फिर सारे सफ़र में। क्योंकि अभी भी ये देखें सारे कैसे खचाखच भरे हुए हैं, तो अगर जगह मिल गई वहाँ पे बैग सेट कर लेंगे, वरना फिर किसी कोने कोपचे में बांटने पड़ेंगे। तो इसलिए जल्दी करनी पड़ेगी। लेट्स सी क्या होता है। अभी पहुँच गए हम, 31 घंटे का सफ़र कर लिया। अब अगली ट्रेन का सफ़र करना है और सामान उठा लिया वहाँ से। अभी बाहर चलते हैं, रश बहुत होने वाला है यहाँ पे। तो ट्रेन अभी रुक गई है और हमारी उतरने का टाइम हो गया। बस निकलते हैं बाहर ट्रेन से और बाहर मिलते हैं फिर। तुरपान रेलवे स्टेशन पहुंची और रश देखें, ये सारे ऑलमोस्ट सारे ही ट्रांजिट वाले हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोगों ने आगे जाना है कोई इक्का दुक्का ही हैं जो इन्होंने किसी शहर में उतरना है। और यहाँ पे गर्मी इंतहा की है, 40 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। मैंने अभी चेक किया क्योंकि उतरते साथ ही मुझे सही गर्मी फील हुई। बहरहाल अभी चलते हैं अंदर ट्रेन स्टेशन के अंदर, क्योंकि ट्रांजिट करना है और 34 मिनट के अंदर करना है। तो ये है सेम तुलुफान रेलवे स्टेशन, और इस जगह से हम जो है ना गए हैं वापस और इस प्लेटफॉर्म पे वापस आए हैं। गर्मी बहुत है तो चलते हैं अभी इनसाइड यार। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ अपनी लास्ट ट्रेन में और ये जर्नी आलमोस्ट 13 आवर्स की होने वाली, मोर देन 13 आवर्स है। और फिर मैं पहुंच जाऊंगा तुलुफान यानी तुरपान से काशगर तक, और टोटल जर्नी अराउंड 13 आवर्स की है। रात जो है ना मेरी सफ़र में ही गुजरेगी और सुबह मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना पहुंचूंगा काशगर। तो अभी ट्रेन में मैं बैठा हूँ, ज़्यादा दिखा भी नहीं सकूँगा क्योंकि यहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं। ये तो नहीं कि बिल्कुल ही 100% सारे मुस्लिम हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना मुस्लिम है, शिनजियानी मुस्लिम सारे बैठे हुए हैं। तो दिखा नहीं पाऊँगा वैसे जैसे मैंने पिछली ट्रेन में दिखाया था, क्योंकि वहाँ मोस्टली चाइनीज़ से सारे, नॉन मुस्लिम जैसे कह लो। और अभी जो है ना बैठे हुए हैं वो सारे मुस्लिम हैं, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन ये है कि व्यू दिखा सकता हूँ बाहर से, जो कि बहुत प्यारा है। इस जगह में गर्मी बहुत है, अभी अराउंड 42 के 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आउटसाइड। अंदर तो महसूस नहीं हो रहा क्योंकि एसी लगे। बाहर का मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना माहौल है बाहर का, सारे पहाड़। मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई हैं, तो मैं अपनी
साइड से ज़्यादा दिखा भी नहीं सकूँगा। तो ये ट्रेन के बाहर के हालात हैं, अंदाज़ा लगा लो धूप कितनी कड़ाके की पड़ रही है। और अंदर जो है ना बैठे हैं, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। और ये सारा हलाल है। दिस इज़ हलाल राइट? दिस ऑल इज़ हलाल। ओके। तो ये हमारा अभी लंच ही है और ये सारा हलाल है। अब सीन ये है कि एक तो ये मिली 35 युआन की प्लेट है और हलाल है ये सारा। दूसरी बात ये कि ये डाइनिंग हॉल दिया हुआ इन्होंने, मतलब हर 4 से 5 ऐसे कोचेस के बाद एक डाइनिंग हॉल मिलेगा और यहाँ पे बैठ के आप जो है ना ऑर्डर कर सकते हो, बैठ के ताज़ा बना के देते हैं। और अगर आप ताज़ा नहीं भी खाना चाहते या किसी ऐसे टाइम में हो कि जिस टाइम में ये बना ना सकते हो, तो ये आपको पार्सल किया हुआ, पैक किया हुआ भी ठंडा जो होता है थोड़ा सा, वो भी दे सकती हैं। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 35 युआन का ये है। नॉर्मली ये चीज़ हमें अपनी यूनिवर्सिटी में या बाहर चाइना की किसी फूड स्ट्रीट में अराउंड से 15 से 18 युआन में मिल जाती है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, मजबूरी का फ़ायदा तो हर जगह ही लोग उठाते हैं। तो गाइस अभी मैं ट्रेन में ही मौजूद हूँ और रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है, रात के 9 बजे का टाइम। और ये आप बाहर ट्रेन से बाहर देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। रात के 9 बजे का टाइम है और अभी भी दिन ही है यहाँ। और ये इसलिए कि चाइना में टाइम जोन बिल्कुल सेम है ऑल ओवर द चाइना। अभी यहाँ पे असर का टाइम होना चाहिए था 6 या 6:30 होना चाहिए था टाइम, लेकिन यहाँ पे अभी 9 का टाइम है। तो फाइनली अब काशगर पहुँच गए हैं, ट्रेन की जर्नी हमारी ख़त्म हो गई है और सुबह के 6:30 बजे का टाइम है और अभी भी यहाँ पे अंधेरा है, सिर्फ वही टाइम जोन की वजह से, क्योंकि पूरे चाइना में टाइम जोन सेम है। तो इस वजह से अभी तक यहाँ पे रोशनी नहीं हुई और टाइम के लिहाज से सुबह हो चुकी है। और अभी यहाँ से थोड़ा ही सफ़र रह गया। यहाँ से जाके अभी मैंने एक लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाना है जहाँ से मुझे टैक्सी मिलेगी ताशकुरगान तक की, और वो लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी चलता हूँ बाय, क्योंकि मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्यों। ये खुल गया हमारा, अभी आखिरी ट्रेन आई है, ट्रेन खाली हो गई है और सारे लोग बाहर आ गए हैं, इवन कि ट्रेन स्टाफ भी। और यहाँ बाहर बैठ के जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं। और हमने भी टैक्सी करा ली है, 2 बंदे और भी हैं साथ इसी टैक्सी में और एक मैं हूँ। और ये सारे जो है ना बैग अभी रखने लगे हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जो है ना हम पहुँच जाएंगे उस बस स्टेशन पे जहाँ से हमें गाड़ी करवानी है। ये था लैंग्वेज का कि यहाँ पे कोई चाइनीज़ भी नहीं बोल रहा था इस ट्रेन में, और अभी जिस जगह में हूँ यहाँ पे कम ही हैं जो चाइनीज़ बोलते हैं। यहाँ की जो काशगर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे ओए गुड़ कहते हैं, ओए गुड़। मुझे प्रोनाउंस करना भी सही से नहीं आ रहा, और मैंने लाइफ में पहली बार जब से मैं चाइना आया हूँ ये लैंग्वेज जो काशगर के जो रहने वाले हैं इनकी लैंग्वेज जो है ये पहली बार मैंने आज सुनी और इनको बात करते हुए देखा। हैं ये सारे मुस्लिम ही, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। पहुँच आए हैं हम और ये जो है ना गाड़ी है। कितना 120 ये सामान 10 सामान 10 130 नो 120 अभी कह रहे हैं कि सामान का जो है ना 10 रुपये 10 युआन एक्स्ट्रा देना है और किराया जो है वो 120 युआन होगा। और ताशकुरगान तक पहुंचा देंगे, तकरीबन 3.5-4 घंटे लगेंगे। मैं तो अभी आ गया हूँ, अभी इन्होंने वेट करना है कि कोई और आए साथ, तो कम से कम 3 बंदे या 4 बंदे मिलाएंगे तब जो है ना ये यहाँ से गाड़ी निकलेगी। 130 हाँ 130 ओके। तो अभी मैं आपको अपनी जर्नी का पूरा टोटल समरी करके बताता हूँ कि मेरी जर्नी थी कितनी। मेरी पहली ट्रेन थी वेईफंग से जीनान तक, क्योंकि वेईफंग सिटी से जो है ना मुझे काशगर तक की टिकट्स नहीं मिल रही थी। तो जीनान चूँकि शंदोंग प्रोविंस का कैपिटल है तो वहाँ से मुझे इजीली टिकट्स मिल गई थी काशगर तक की।
तो मैंने जीनान से बुक कराई हुई थी, तो मुझे विफंग से ऑफ कोर्स जाना था जीनान। तो मैं जीनान आया, तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र बनता है वो, और डेढ़ घंटे में मैं जो है ना वो कवर करके जीनान तक पहुंच गया। और उसके बाद मेरी दूसरी टिकट थी जो कि थी जीनान से तुलुफान या तुरपान। तुलुफान चाइनीज़ में कहते हैं और इंग्लिश में हम तुरपान कहते हैं। तो वहाँ तक मैं पहुँचा। ये मेरी जर्नी थी अराउंड 31 आवर्स की। 1 दिन और 7 घंटे मैं इसी ट्रेन में जो है ना था। ट्रेन की बात की जाए तो ठीक थी, स्लो ट्रेन थी, और खाने पीने का भी जो है ना सामान मैसर था अंदर भी, और मैं अपने साथ ख़ुद जो है ना बैग में खाने पीने का सामान लेके गया हुआ था। तो मुझे जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ी खाने का सामान लेने की, क्योंकि एक तो होता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव, ट्रेन में काफ़ी एक्सपेंसिव देते हैं। वो ड्रिंक की बोतल या वो पानी की बोतल जो कि 2 या 3 युआन की होती है, वो वहाँ पे 10-10 की दे रहे थे। तो इस वजह से मैं अपने साथ खाना खुद ही अपना सारा लेके आया हुआ था। तुरपान नॉर्थ तक या तुलुफान के बाद मेरी दूसरी ट्रेन थी तुलुफान टू काशी। अब ये जो ट्रेन थी मेरी, ये थी अराउंड 14 आवर्स से कम ही थी। 13 आवर 40 मिनट, 13 आवर्स 45 मिनट्स राउंड अबाउट इतनी की ट्रेन थी। और ये मेरा पूरा सफ़र रहा अराउंड 1500 किलोमीटर्स, 1500 किलोमीटर्स। और पहली जो ट्रेन थी उसका सफ़र था अराउंड 3300 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर्स, जो 1 दिन और 7 घंटे की मेरी ट्रेन थी, उसका इतना डिस्टेंस था। तो इन टोटल 200 किलोमीटर पहली ट्रेन वेफंग टू जीनान, दूसरी ट्रेन मेरी जीनान टू तुलुफान या तुरपान, वो थी 3300 किलोमीटर। इन टोटल ये हो गया 3500 किलोमीटर। उसके बाद मेरी लास्ट ट्रेन जो थी, जो तुलुफान से काशी तक की थी, वो थी अराउंड 1500 किलोमीटर्स की। और इन टोटल ये सारा डिस्टेंस हो गया 35 और 15, 5000 किलोमीटर का सफ़र 2 दिन में तय करने के बाद मैं अभी काशगर में मौजूद हूँ। और अभी मैं काशगर से निकल चुका हूँ, काशकोटान की तरफ जा रही हूँ, और काफ़ी स्पीड से चला रहा है अभी, क्योंकि उसको मैंने बोला है कि लेट ना करा दे, क्योंकि 2 बजे से पहले मैंने काशकोटान पहुँचना है, ताकि मैं वहाँ पाकिस्तान जो बस जाती है वो जो है ना, मैं उसके जाने से पहले ताकि मैं उधर पहुँच जाऊँ। 2 बजे से पहले मैंने उधर पहुँचना है। सही स्पीड जा रहा है। और ये काशगर के कुछ मनाज़िर, मेरी कभी ज़िंदगी रही तो आएंगे, इस सिटी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ एक तो सारे हैं मुस्लिम, और हलाल खाना भी मतलब सब कुछ हलाल मिलेगा खाने के लिए यहाँ पे। और ये नहीं कि यहाँ पे चाइनीज़ नहीं रहते, चाइनीज़ भी रहते हैं, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो ज़िंदगी रही तो यहाँ भी आएंगे इंशाल्लाह। और बारिश हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर अभी अराउंड 7-8 चल रहा है। ठंड लग रही है अभी मुझे फिर से शर्ट पहननी पड़ेगी यार। 2 दिन थोड़े मुश्किल गुजरे सफ़र में, लेकिन ये मनाज़र देखने के बाद सारी थकान दूर हो गई है। ये प्यारे प्यारे बादल, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और 2 शॉप 120 ये जो है ना लेके जा रहा है अभी मुझे ताशकुरगान। 3 और भी थे साथ, एक जिधर मैं बैठा हूँ अभी, इधर बैठा हुआ था मैं, पहले उधर बैठा हुआ था, बाद में 2 और बैठे हुए। नूर मोहम्मद, इसका नाम नूर मोहम्मद है। तो ये उइगुर बोलते हैं, जो कि यहाँ शिनजियांग के लोगों की ज़बान है। निशो ईदेन जुम्मा ईदेन थोड़ी सी उइगुर वैसे उइगुर बोलते हैं। Chinese Muslim. Nur Muhammad. ओके। चलो अच्छा बंदा यार। अभी तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं, और ये जो है ना फिर से दिखा देता हूँ। ये माहौल है, ये पहाड़ियों के पास आगे उस जगह पे आगे हमने बदल लेनी है गाड़ी, और हमें पाकिस्तानी
क्रॉस कराएगी और सुस्त में मारेगी पाकिस्तान। तो अभी बस थोड़ा सा ही आगे आए हैं तो यहाँ पे फिर एक चेक पोस्ट आ गई थी जहाँ से मैं बैठा था इस गाड़ी में, और उससे तकरीबन 15-20 मिनट के सफ़र पे, लाइक 15-20 किलोमीटर चलने के बाद ही एक चेक पोस्ट आई थी। वहाँ पे भी पासपोर्ट इन्होंने पिक्चर ली थी और इसकी स्कैन करके जो है ना पास रखा था इन्होंने। उसके बाद अब यहाँ पे ये एक दूसरा स्टेशन आया है, यहाँ पे भी जो है ना चेकिंग हुई है। लाइक पासपोर्ट ही सिर्फ चेक किया, सामान की चेकिंग नहीं होती यहाँ पे भी। तो ये दो जो है ना चेक पॉइंट्स आते हैं रास्ते में। जब आप काशगर से ताशकुरगान की तरफ जाते हो तो उस वक्त रास्ते में दो ऐसे चेक पोस्ट आते हैं। इतनी कोई ख़ास चेकिंग वगैरह नहीं होती, बस जस्ट पासपोर्ट दिखाना होता है। तो अभी मैं आधा घंटा पहले पहुंचा हूँ यहाँ इस जगह पे। खुंजराब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर यहाँ से बुकिंग करानी होती है अपनी गाड़ी की, जो कि हमें यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराएगी। तो गाड़ी यहाँ निकल चुकी है और अब कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अभी इन्होंने मुझे बताया कि 12:30 बजे के बाद कोई गाड़ी जो है ना नहीं छोड़ते। और मुझे पता चला था, पहले कुछ मेरे दोस्त गए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि 2 बजे से पहले पहुंचना है, 2 बजे आखिरी गाड़ी जाती है। तो मैं तो यहाँ तकरीबन 1 बजे ही पहुँच आया था। मैं आधे घंटा लेट पहुँचा हूँ। आधा घंटा लेट पहुँचने की वजह से मेरी यहाँ से गाड़ी निकल गई है और अब मुझे स्टे करना पड़ेगा इसी जगह पे। कल सुबह जो है ना, कल सुबह 9 बजे 8 बजे जो है ना बस निकलेगी। डिपेंड करता है पैसेंजर पे कि पैसेंजर्स पूरे होते हैं कि नहीं बस में। बस है या कोस्टर है, आई डोंट नो। तो अब उसकी टिकट करानी है और वो टिकट है 225 RMB की, 225 UN की। तो वो टिकट अभी बुक करा लेते हैं। वो भी बल्कि अभी कह रहे हैं कि वो भी 5 बजे बीजिंग टाइम के मुताबिक 5 बजे के बाद जो है ना बुकिंग स्टार्ट होती है। तो वो आप जो है ना 5 बजे के बाद आएँ और बुकिंग कराएँ अपनी सीट की। तो रात को स्टे करें और सुबह फिर 8-9 बजे जब बस निकलेगी तो आप जो है ना आ सकते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि स्टे के लिए जो है ना रूम बुक करा लेता हूँ मैं, और उसके बाद स्टे करूँगा ऑफ कोर्स, और आपको जो है ना ताशकुरगान घुमा देता हूँ। ताशकुरगान दिखा देते हैं आपको जितना हो सका। बहरहाल लगा बड़ा बुरा है यार, मुझे लगा था कि मैं पहुंच जाऊंगा वक्त पे और गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। लेकिन चलो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। तो मैं ज़रा अभी बुकिंग करा लेता हूँ होटल की, रूम की। थोड़ी देर बाद फिर बाहर जाते हैं ताशकुरगान घूमने के लिए। तो चलो फिर बुकिंग करा लेते हैं। ये तो अभी ये होटल करवाया है और ये बिल्कुल टिकट ऑफिस के बिल्कुल साथ ही है, वो जो है ना आगे टिकट ऑफिस है और इसके साथ ये होटल है। 100 UN का जो है ना, अगर आपने सिंगल बेडरूम लेना है तो मिल जाएगा। अगर डबल बेडरूम भी लेना है, किसी और के साथ शेयर करना है आपने, तो वो भी 100 UN का ही है। तो मैंने 2 बेडरूम वाला लिया था, एक और है साथ गिलगिती है और एक मैं हूँ, बस रात गुजारनी है। ये एक टूरिस्ट एरिया ही है जो कि यहाँ के ताशकुरगान के ही मिड में ही आता है। और ये जो है ना सीन चल रहा है और शायकीन जो है ना आने शुरू हो गए। थोड़ी सी जब शाम होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई चाइना है ये और इंडियन सॉन्ग्स पे डांस हो रहा है। व्यू चेक करो यार, इतना मज़े का व्यू है यार। इन पहाड़ों के बीच में ये माहौल बनाया होता है इसने। और ये कोई होटल है, ये होटल के सामने जो है ना ये महफिल जमाई होती है इन्होंने। इस जगह में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार हर जगह तो ये माहौल बना होता है इधर डांस वगैरह का, और
दूसरी जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये सारे पाकिस्तानी खड़े हैं जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं। ये सारे गिलगिती हैं, ये सारे गिलगित से आए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये स्टॉल्स लगाए होते हैं। इन्होंने यहाँ पे अपने कारोबार कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से चीज़ें लेके आए होते हैं ऐसी। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी जो है ना पाकिस्तान से चीज़ें लाए होते हैं और ये चाइना में बेचते हैं। इनको यहाँ शिनजियांग में आना अलाउ होता है। अभी यहाँ पे मुझे मिले हैं कुछ जो कह रहे थे हम 6-7 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अच्छा है यार, पाकिस्तानियों को इन्होंने मौका दिया हुआ है। यहाँ चाइना से पूरे ऑल ओवर द चाइना से जो है ना यहाँ पे लोग आए हुए हैं। अभी मैंने कुछ चाइनीज़ से बात की, यहाँ पे मुझे मिले थे जो कि काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे। शिनजियांग से कुछ आए हुए थे, शंदोंग प्रोविंस से, जिस प्रोविंस से मैं हूँ, कुछ बीजिंग से आए हुए थे, कुछ शंघाई के भी थे। तो असल में ये है जगह काफ़ी दूर, तो मोस्टली जो अमीर चाइनीज़ होते हैं वही यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह देखते हैं और ख़रीदते भी हैं। इवन के कुछ को मैं देख रहा था, ले भी रहे थे इन पाकिस्तानियों से। तो अच्छा है यार, इनको कारोबार मिला हुआ है। ये सारे स्टॉल्स जो लगाए हुए हैं ये सारे गिलगिती हैं, पाकिस्तानी हैं। ये देखें, ये पीछे बैठे हुए हैं, ये भी। और ये सारे ये चाइना में है, ये नहीं कि पाकिस्तान की हदूद में, ये चाइना की हदूद में है। ताशकुरगान इस जगह का नाम है और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। और ये लीगल वे से जो है ना आए हुए हैं। कुछ और बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये सर पाकिस्तान में इन्होंने बाज़ारों में माहौल बनाया होता है, ऐसे ही इन्होंने इधर माहौल बनाया हुआ है। ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं इस साइड पे, और इस साइड पे ये सारा डांस हो रहा है, इंजॉयमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है यार, बहुत खूबसूरत जगह है यार। और ये सारे पाकिस्तानी बैठे हुए, ये सारे आगे है वो एंड तक गए हुए हैं। सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जगह जगह पे पाकिस्तानियों के, ये बड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ ये भी बैठे हुए हैं, इस साइड पे भी हैं। देन ये ऑल सारे वो वहाँ तक ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। इवन के उस कॉर्नर पे भी कुछ जो है ना स्टॉल्स लगे हुए हैं उधर इस एरिया में। और ये तो शॉप्स हैं, इनके सामने तो इन्हें अलाउ नहीं है। उसके अलावा ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये पाकिस्तानी है सब। और इस साइड पे भी ये एंड तक जो है ना लगे हुए हैं स्टॉल्स पाकिस्तानियों के। ये ऐसी चीज़ें बेच रही हैं। तो अभी मैंने पाकिस्तानी भाई को पकड़ा है कि इनसे इंटरव्यू लूँ, इनसे पता करूँ कि यहाँ पे काम ये कैसे कर रहे हैं और काम कैसा है। तो आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम उसामा। गिलगित से हो आप? हाँ, गिलगित से। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे शोर हो रहा है ना। ठीक। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि काम ये कैसा चल रहा है यहाँ पे, ये जो चीज़ें बेच रहे हैं? हमारा काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से आती हैं? हाँ, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से। अच्छा, सारी पाकिस्तान गिलगित से लेके आते हैं या पाकिस्तान? गिलगित इलाई मार्केट से लेके आए। गिलगित इलाई मार्केट से। तो काम कैसा चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, गुजारा होता है? हाँ, गुजारा होता है। बस दिन का कभी 500, कभी 600, कभी 700 यहाँ बचता है। 500, 600, 700 ये अच्छा है। चलो अच्छी बात है फिर तो। और यहाँ पे आप रह कैसे रहे हैं? इजाज़त आपको कैसे मिली है कि आप चाइना में जो है ना आके काम करें? ये कैसे इजाज़त मिली? हमें तो पुलिस पे बहुत तंग कर रहे थे। 1 महीने तक हमें उठा देते, हमारे माल जब्त कर देते। फिर हम उधर जाके पुलिस डिपार्टमेंट से वापस अपना सामान ला देते, हमें फिर भगा देते, फिर ला देते। बस ऐसे हो करके आखिर में दोनों का जो बड़ा था उसने हमें इजाज़त दिया कि 5-6 घंटा आप ये डांस पार्टी जब शुरू होती है उस टाइम आप लगा कर अपना कारोबार करो। अच्छा, मतलब ये जो डांस पार्टी हो रही है इस साइड पे, मतलब ये जब होगी तो आप ये कारोबार कर सकते हैं। ये डांस पार्टी 12 बजे तक मुझे पता चला कि चलती है। 12 बजे के बाद आपको जहाँ से जाना पड़ता है। कैसे? ठीक है। तो आप भी गिलगित से हो? अच्छा, तो ये बताएं, आप तो एक्सपीरियंस हो गया आपका, यहाँ पे कितना टाइम हुआ है? इसका ज़्यादा हुआ है थोड़ा। अच्छा, इसका ज़्यादा हुआ है? अभी आया। अच्छा, तो ये बॉर्डर पास का क्या सीन है? आपको ये जो इजाज़त मिली हुई है बॉर्डर पास की, ये क्या होता है? बॉर्डर पास क्या होता है? बॉर्डर पास बस हमारा 8000 रुपये खर्चा आता है बॉर्डर पास का। उससे बस इधर हमारा बॉर्डर पास होता है। हम इनर चाइना में नहीं जा सकते। अच्छा, इनर चाइना में आप नहीं जा सकते। आप
काशगर में ही जो है ना रह सकते हैं, काशगर से आगे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। उसके अंदर एक काशगर के अंदर अंदर आप यहाँ पे रह सकते हैं ताजपुर का अंदर और कारोबार कर सकते हैं। 1 महीने तक हम रह सकते हैं। 1 महीने के बाद हमें जाके स्टैम्प लगवाना पड़ता है, स्टैम्प लगवाना पड़ता है पाकिस्तान में। फिर 1 महीने के बाद फिर आना पड़ता है। अच्छा, और ये भी इन्होंने एक और भाई से मैं पूछ रहा था, बता रहे थे कि हमें जो है ना बॉर्डर पास मिलता है जिसपे हम 6 महीने के लिए जो है ना एंट्री कर सकते हैं, आ जा सकते हैं ना, लेकिन उसका भी रूल है 1 महीने के अंदर 1 महीना हमने चाइना में रहना है, उसके बाद हमने जाना है पाकिस्तान वापस और उधर से फिर वापस आना है। लाइक 1 महीने से ज़्यादा हम स्टे नहीं कर सकते बॉर्डर पास पे, और वो बॉर्डर पास 6 महीने तक चलता है। ऐसा ही है ना भाई? ज़बरदस्त है, सही है। चलिए ठीक हो गया यार, बहुत शुक्रिया आपसे इन्फॉर्मेशन ली। आप अल्लाह करे आपके कारोबार में बरकत हो। और ये अच्छी बात है यार, चाइना वालों ने मौका दिया हुआ है। गिलगित में तो आई नो इतना नहीं होगा काम, तो यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे आपका काम भी सही चलता होगा, बचत तो हो जाती होगी। होता है बस। चलो फिर अच्छी बात है यार, चलो शुक्रिया यार आपने टाइम रखने की। ये डांस रात को 12 बजे तक चलता रहेगा और अभी अराउंड 10 होने वाले हैं, तो आगे पीछे एंजॉय कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जगह कैसी है। यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक पाकिस्तानी और पाकिस्तानी भी हैं और कज़ाकिस्तान के भी कुछ हैं यहाँ पे मैंने देखे हैं। और उसके अलावा शिनजियांग के सारे मुस्लिम हैं, जो कि जिनको चाइनीज़ बहुत ही कम लोगों को चाइनीज़ आती है, बाकी सारे उइग़ुर बोलते हैं, तो उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेट करना मुश्किल है। अभी मैं थोड़ा सा साइड पे आया हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पे पार्किंग की हुई है चाइनीज़ लोगों ने, और वो जहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था वो साइड पे है। और यहाँ पे आके मुझे एक और चीज़ नज़र आई है, चाइनीज़ यहाँ पे अपने साथ टेंट लेके आए हुए हैं। यहाँ पे ऐसे टेंट्स में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आए हैं जिसमें ये रात गुजार सकते हैं। होटल्स क्योंकि यहाँ पे थोड़े कम हैं, कोई रास्ते में मैंने कोई 6-7 होटल तो देखे, लेकिन वो वाले होटल नहीं है यहाँ पे जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं। यहाँ पे 2 फ्लोर्स की मैक्सिमम जो है ना वो है होटल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है इनके लिए जगह, तो इन्होंने जो है ना यहाँ पे ऐसे टेंट्स लगाए होते हैं और रात गुजार लेते हैं फिर। अभी यहाँ रात के 12 बज गए हैं, 12 तो नहीं, यहाँ पे अभी शाम का टाइम दिया है, लाइक शाम का टाइम भी नहीं, तकरीबन 8 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ टाइम जो है 12 बीजिंग के टाइम के हिसाब से काउंट होता है, तो इस वजह से 12 बजे ही है। और शाम का टाइम है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, डांस वगैरह ख़त्म हो गया और ये सारे जा रहे हैं अब। स्टॉल्स वगैरह भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो लगे हुए थे वहाँ पे भी कुछ लगे थे, वो चले गए हैं, कुछ हैं जो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी मैं चलता हूँ वापस अपने होटल की तरफ और रात को आराम से
रात को रेस्ट करूँगा, सोऊंगा, नींद पूरी करूँगा जो कि पूरी नहीं हुई 2 दिन से। पूरी करके तो सुबह उठूँगा और सुबह फ़र्स्ट टाइम जो है ना टिकट करानी है मैंने, टिकट करा के तो फ़र्स्ट टाइम ही सुबह पहली गाड़ी से मैंने पाकिस्तान जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, उस जगह पे होटल है थोड़ा सा आगे, और ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जो कि अभी बंद होने वाला है, लेकिन ये जो है ना यहाँ का सिटिंग एरिया, और यहाँ पे सारे पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी है ना आप? किधर से हैं आप? हुंजा से हैं। और आप भाई? आपका स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है। तो कैसा है काम यहाँ पे? सारे पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे? चाइनीज़ भी आते हैं? अच्छा जी। और खाना सारा पाकिस्तानी है, कोई चाइनीज़ डिश नहीं? अभी मैंने ट्राई चेक किया, आपका खाना अच्छा था माशाल्लाह। हाँ, तो सुबह हो गई है और ये है टिकट ऑफिस, वो नहीं था, अभी पता चला कि ये है टिकट ऑफिस, यहाँ से टिकट मिलती हैं। ये बिल्डिंग से जाना पता लग जाएगा आपको अगर आप आ रहे हैं तो। और सुबह सुबह सही से मुँह हाथ भी नहीं धोया और टिकट लेने आ गया कि भाई सबसे पहले टिकट जाके ले लूँ, और कोई काम नहीं, ये सबसे ज़रूरी है। ये थोड़ा सा वेटिंग एरिया भी दिया हुआ है, वेट कर सकते हैं। अच्छा, ये है बस जो हमें बॉर्डर क्रॉस कराएगी और सुस्त में उतारेगी। ये है वो बस। चाइनीज़ बस चल पड़ी है और हम जो है ना जा रहे हैं, अभी पहले ही चेक पोस्ट आएगी कुछ फासले पे। ये है जो है ना कुंजरा पोर्ट, यहाँ से चेकिंग होनी है हमारी। तो अभी इमिग्रेशन करवा के हम फ्री हुए हैं और निकल पड़े हैं पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ। 4 घंटे की ये जर्नी है और 4 घंटे बाद हम जो है ना इंशाल्लाह पाकिस्तानी बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। कुरगान में एक बार चेकिंग होने के बाद फिर से जो है ना बॉर्डर क्रॉस करते वक्त एक बार फिर से जो है ना चेकिंग हो रही है पासपोर्ट्स की। तो ये ताशकुरगान से बॉर्डर तक के सफ़र में भी 2 बार ये जो है ना चेकिंग हुई है, चेकिंग। अब हम फाइनली पाकिस्तान के हदूद में आ चुके हैं और इस साइड पे भी सारे पाकिस्तानी टूरिस्ट, सारे पाकिस्तान एंजॉय करने आए हैं। प्यारा मौसम बना हुआ है, खूबसूरत। सारे पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ वो जो बॉर्डर क्रॉस किया उससे आ गई हैं, इससे हम भी बस क्रॉस करके आए हैं, पीछे चाइनीज़ रह गए और इस साइड पे सारे पाकिस्तानी। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें गाड़ी रोकी है और वो जो है ना बॉर्डर हमने क्रॉस किया और अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी है थोड़ी देर के लिए। पता नहीं इसने वहाँ पे क्यों नहीं क्रॉस किया, वहाँ पे तो मतलब जगह थी, टूरिस्ट सारे पाकिस्तानी वहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें यहाँ पे ले आया। बारह वो जो है ना बॉर्डर है और अभी हम वो क्रॉस करके आए हैं। अभी फाइनली हम पाकिस्तान की हदूद में हैं और अगला स्टॉप हमारा सुस्त होगा और फिर वहाँ से हम इस वीडियो का अख्ताम करेंगे। ये जो है ना नज़ारे हैं खूबसूरत। तो अभी हम खड़े हैं कस्टम बैगेज हॉल। ये यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना एंट्री यहाँ से स्टैंप लगाते हैं, ये वो जगह लास्ट ये स्टॉप है सुस्त का। और यहाँ से आगे हमारा इस बस के साथ का सफ़र जो है ना ख़त्म हो जाता है और इससे आगे फिर हमने पाकिस्तान कोई लोकल गाड़ी करानी है। तो अभी चलते हैं, फिर लोकल गाड़ी कराते हैं और पहुँचते हैं अपने घर। तो गाइस फाइनली मैं 3 दिन और कुछ घंटे की जर्नी के बाद अपने घर पहुंच चुका हूं और वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टिकट्स वगैरह की डिटेल्स के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी डिटेल्स वगैरह भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए फिर भी तो आप मुझसे DM करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो का यहीं पे अख्ताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।